जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मुराई छठ की पूजा विधि एवं व्रत कथा। मुराई छठ का व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को व्रत वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान करें। अगर आपके यहाँ पर गंगा नदी नहीं है तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद तांबे या पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से चावल व फूल डालकर भगवान सूर्य को पानी चढ़ाएं। सूर्य भगवान को पानी अर्घ देते हुए वरुण रूप को प्रणाम कर ओम रवये नमः मंत्र का 3 बार जाप करें। मंत्र बोलने के बाद लोटे को उल्टा रखकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य, निरोगी काया की कामना करें। जिनकी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति को वरदान मांगे। इसके बाद रोली, मौली, धूप दीप आदि से भगवान सूर्य की पूजा पूरे विधि विधान से करें। पूजा करने के बाद सूर्य देव की आरती करें, प्रसाद लगाएं। सबसे अंत में सूर्य की पूजा से संबंधित सभी सामग्रियां जैसे तांबे का बर्तन, लाल व पीला वस्त्र, गेहूं, गुड़, लाल चंदन आदि और यथाशक्ति रुपया दान करें। सूर्य छिपने से पहले ही व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष भोजन ग्रहण करें। इस दिन एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान के अलावा माता छठी की भी पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं मुराई छठ व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था। बेटा जब बड़ा हुआ तो बुढ़िया ने बेटे का विवाह कर दिया। वह बुढ़िया छठी माता की भक्त थी और प्रतिवर्ष छठी माता का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार रखती थी। परंतु बुढ़िया माँ की बहू नए विचारों वाली थी, जिसके कारण वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। एक बार बुढ़िया अम्मा माता छठी का व्रत खोलने की तैयारी कर रही थी। यह देखकर बुढ़िया की बहू उन पर हंसने लगी और कहा, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग आसमान को छू रहे हैं और आप आज के समय में भी इतनी अंधविश्वासी हो। किंतु बुढ़िया ने अपनी बहू की बात को अनसुनी कर दी और वह पूजा की तैयारी करने लग गई। बहू ने फिर से कहा, अम्मा, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर आप इस उम्र में भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। नई बहू की बातें सुनकर बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बहू, मेरी शादी के बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई। तब मुझे किसी ने यह बताया कि मैं छठी माता का व्रत व पूजा करूंगी तो मुझे संतान का सुख मिलेगा। जब मैंने छठी माता का व्रत करना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद तेरा पति को छठी मैया ने मेरी गोद में डाल दिया। यदि तू भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करेगी तो माता तुम्हारी पुकार सुनेंगी और तुम्हारी गोद भी हरी कर देंगी। किंतु नए विचारों वाली बहू ने बुढ़िया की बात नहीं मानी और बोली, मुझे तो सुंदर पति मिल गया है और मेरी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत हो रही है। बुढ़िया के लाख समझाने के बाद भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वो नास्तिक थी। इतने में बूढ़ी अम्मा का बेटा वहाँ आया और अपनी पत्नी से बोला,
तुम्हें पूजा पाठ नहीं करनी तो मत करो, किंतु मेरी माँ से झगड़ो मत और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाना है। बहू बिना रुचि पूजा के लिए घाट पर चली गई, लेकिन वहाँ पूजा करने के बजाय वह छठी माता का मेला देखने लगी और इधर उधर घूमकर मेले का आनंद लेती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे पूजा के स्थान पर नहीं पाकर ढूंढने लग जाता है। उसे वह हलवाई की दुकान के पास स्वादिष्ट मिठाइयों का आनंद लेती हुई नजर आती है। पति उससे जाकर कहता, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। बहू बोली, नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमूंगी। आप और आपकी माँ दोनों ही करो ये पूजा पाठ। पत्नी की बात सुनकर पति वहाँ से चला जाता है और स्नान के लिए जैसे नदी में डुबकी लगाता है तो वह नदी में डूब जाता है और जोर जोर से चीखता है, तो वहाँ मौजूदा सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ते हैं, किंतु इतने में वह डूब जाता है। जैसे ही बुढ़िया को पता लगता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया, वह जोर जोर से रोने लगती है और माता छठी बोली, हे माता, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है? बोलो माता, ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण मेरी गोद सूनी कर दी? यदि आप मुझे अपना पुत्र वापस नहीं लौटाओगी तो मैं भी इसी नदी में कूदकर जान दे दूंगी। उधर मेले में शोर मचा कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया। यह सुनकर बहू दौड़ती हुई पूजा के स्थान पर आई तो देखा कि उसकी सासू माँ जोर जोर से पुत्र वियोग में रो रही थी। बहू को सदमा लग जाता है, जिसके कारण वह बुढ़िया से कहती है, मैंने पहले ही कहा था छठ पूजा पाठ के चक्कर में मत पड़ो, और देखो आज मेरी मांग सूनी हो गई। यह घटना देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग माता छठ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसे इसका बेटा लौटा दो। छठी मैया तो दयालु हैं, वह अपने भक्तों की बात तुरंत सुनती हैं। इधर पुत्र वियोग में बुढ़िया जैसे ही जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है, तभी अचानक नदी में से एक जोरदार लहर आती है और उसी लहर में से बुढ़िया का बेटा पानी से बाहर आ जाता है और वह खड़ा होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। यह दृश्य देखकर छठ घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। अपने बेटे को वापस पाकर बुढ़िया खुशी से रोने लगी। इतने में तेज गर्जना के साथ छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं कभी अपने बच्चों व भक्तों का बुरा नहीं करती। मैं तो तुम्हारे बेटे को नदी में डुबाकर तुम्हारी बहू की आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाया है। इसके बाद बुढ़िया की बहू माता छठी से क्षमा याचना करती है और माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, इस कलयुग में जो कोई पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत व पूजा पाठ करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।